कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक से डर गए और बाद में रियलाइज़ हुआ कि डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके ब्रेन का फियर सर्किट है। अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन इन इमोशनल इंटेलिजेंस, फियर ब्रेन में एक स्पेशल न्यूरल पाथवे के थ्रू प्रोसेस होता है। हमारे ब्रेन में एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एमिग्डाला कहते हैं। ये बेसिकली फियर अलार्म सिस्टम है। जब कोई भी थ्रेट या डेंजर सिग्नल आता है, जैसे लाउड नॉइस, एंग्री फेस या सडन मूवमेंट, ये सिग्नल पहले थैलेमस तक पहुंचता है, उसके बाद ब्रेन में पहुंचता है। द लो रोड फास्ट पाथ सिग्नल डायरेक्टली एमिग्डाला तक चला जाता है। ये बहुत फास्ट होता है, मिली सेकेंड्स में। और इसका रिज़ल्ट क्या रहता है? बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल टेंस हो जाते हैं और हम फाइट या फ्लाइट या फ्रीज मोड में चले जाते हैं। द हाई रोड स्लो पाथ, इस पाथ में सिग्नल सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है। यहाँ ब्रेन सिचुएशन को एनालाइज करता है, सच में डेंजर है या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए कभी कभी हम पहले डर जाते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं, अरे वो तो सिर्फ रस्सी थी, सांप नहीं। इमेजिन करो आप रात को चल रहे हो और अचानक ज़मीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। आपका एमिग्डाला इंस्टेंटली अलार्म बजा देता है, डेंजर। आप पीछे हट जाते हो, बट जब आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स एनालाइज करता है तो पता चलता है ये तो सिर्फ प्लास्टिक बैग था। इसी वजह से ट्रॉमा, एंग्जाइटी और फोबियाज़ में फियर सर्किट ओवर एक्टिव हो जाता है। थेरेपी का गोल होता है एमिग्डाला की ओवर रिएक्शन को काम करना और कॉर्टेक्स की रैशनल थिंकिंग को एक्टिवेट करना। इसी प्रोसेस को हम इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बिना वजह डर लगे, याद रखिए कभी कभी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, बल्कि ब्रेन का फियर सर्किट होता है। फॉलो फॉर मोर साइकोलॉजिकल insights. Thanks for watching and listening.